कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग्स को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ी अहम बैठक भी बुलाई है और इस मामले को लेकर के तमाम क्षेत्रों से चिंता भी जताई जा रही है। हमारे साथ इस अहम मसले पर बात करने के लिए देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये मसला इतना ज़्यादा अब सीरियस होता जा रहा है कि तमाम क्वार्टर्स से इसको लेकर के चिंताएं जताई जा रही है। हमने पिछले एक आध महीनों में ही देखा कि टारगेट कर करके किलिंग्स की जा रही हैं, लोकल्स की, नॉन लोकल्स की, सिंगर्स तक मार दिए जा रहे हैं। आपको लगता है ये चिंता का विषय है? चिंता का विषय तो ज़रूर है। किसी भी आदमी की जान जाती है कहीं पर और कोई आके उसको मारता है, उसकी चिंता भी करनी चाहिए और वो भी करनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें आगे चलकर न हो। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जब 370 हटाया गया था कश्मीर से तो कहा गया था कि शांति बहाली होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खासकर मुख्यतः कश्मीरी पंडितों को चिन्हित करके, मैंने कहा कि नॉन लोकल्स भी एक एक करके ऐसे टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं जैसे किसी चीज़ को डिस्करेज करने की कोशिश की। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम भगवान से भी नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं और इंसान से भी नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी वही चीज़ जो है अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसका असर भी बहुत बुरा होता है। और यही चीज़ हम हमारे देश में भी देखते हैं और दूसरे देश के अंदर भी हमको देखा जा सकता है। अब दूसरे देशों में अगर बच्चों को मारा गया, अब एक देश में नहीं, दूसरे देशों में तो 200 लोगों को भी एक बच्चों को मारते हुए भी हमने देखा है, तो वो बुरा होता है। तो इसकी वजह से भी उसका असर हो रहा है। तो जो अच्छाई है धर्म के अंदर वो लोगों के सामने रखनी पड़ेगी और सरकार को शांति रखने के लिए किसी की जान न जाए, किसी का घर लूटा नहीं जाए, इसके लिए भी जो कुछ भी कदम उठाने की ज़रूरत है उठाना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत होगी, उसके लिए ज़्यादा हथियार की भी ज़रूरत होगी जो इसके लिए काम में लाए जा सकते हैं, और उसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पुलिस को वक्त पर भेजने के लिए इंतज़ाम करना होगा। आजकल तो हमने किया था, आंध्र प्रदेश के अंदर किया था, दूसरे प्रांतों में भी किया था, उसी प्रकार से और भी ज़्यादा अपने को करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट हमने ये नोट किया है कि पिछले 2 महीने में करीब जिन टेररिस्ट्स को वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया, उसमें देखा गया है कि 27-28 में से 20 तो लोकल्स हैं। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, आपको लगता है कश्मीर की? अब अगर 20 को मारे गए तो चिंता का तो विषय होगा ही। अब दूसरे जगहों पर भी 20-20, 30-30, 50-50 ने 250 तक बच्चों को स्कूल में जाके मारा हुआ है। ये तो बिल्कुल चिंता करने का विषय है। सर, आप होम मिनिस्टर रहे देश के, मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं, इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या लगता है, किस बात की ज़रूरत है? सबसे पहले जो है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पैसे की मदद से राजकारण करना अगर हम कम कर देंगे तो उसका असर इस पर भी होगा। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर राज करने का प्रयास चल रहा है? अब अगर आप बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म से हमारा धर्म बड़ा है और तुम हमारे पर अन्याय कर रहे हैं, हिंदू बोलेगा कि मुस्लिम अन्याय कर रहे हैं, मुस्लिम बोलेगा कि हिंदू हम कर अन्याय कर रहे हैं, कम्युनिस्ट बोलेगा कि दूसरा धर्म हमारे पे अन्याय कर रहे हैं, तो ये होगा ये। सर, ऐसे वक्त पे देखने को मिल रहा है जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है, चुनाव आयोग वहाँ चुनाव कराने की तैयारी में है। आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है? ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ये फैक्टर मुझे बोलने में बड़ा दुख होता है और मैं बहुत इलेक्शन लड़ चुका हूँ और इसके अंदर हमारे पास इसका उपयोग हमारे दोस्तों ने, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। कोई गलती से भी करते थे तो हम उनको समझाते थे, इसकी वजह से तुम हमको मदद नहीं कर रहे हो, हमारे तरफ विरोध जाएगा। ये अगर हम बोलते रहे, करते रहे तो उसका असर अच्छा रहेगा। अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया, आपको लगता है कि, और 370 हटाया गया? हाँ, वो तो कारण है ही। वहाँ पर जो लोग हैं उनको लगता है कि हमारी सत्ता खत्म करने के लिए किया गया। वो कारण नहीं है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप?
सर ऐसे में ये जो दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि फिर वो कदम उठाए जाएं जिनसे निर्दोष लोगों की किलिंग रुके? देखो, लोकशाही को अगर अच्छा बनाना है आपको, तो जैसे लोग होंगे वैसे ही सरकार होगी। हम लोगों की कोई गलती नहीं है ऐसा मानकर सिर्फ सरकार को अगर गालियां देंगे, तो उस चीज़ के अंदर आप जो चाहते हैं वो जल्दी से नहीं होगा। लोगों को भी ये समझाना होगा कि ये अपने तरफ से गलती हो रही है, हमारे तरफ से गलती हो रही है, नहीं करना चाहिए। धर्म जोड़ने वाला होना चाहिए, धर्म तोड़ने वाला नहीं है। लेकिन सर एक ऐसा स्टेट जिसके बगल में पाकिस्तान है, जहां इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स काम करते हैं, आपने कंट्री को होम मिनिस्ट्री में लीड किया है, उनको सिर्फ ये समझा करके आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? ये समझा कर तो हुआ भी है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब हम हमारा जो पूर्व के अंदर जो हुआ है उसको देखेंगे तो इसकी वजह से कम हुआ है। मगर पाकिस्तान के पास कोई प्रांत है, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों भी झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर भी झगड़ा हो रहा है। तो ये जो है स्वार्थ की भावना से अपने को उसका फ़ायदा हो ये समझकर अगर हम राजकारण करेंगे या व्यवहार करेंगे, दुकान करेंगे या डॉक्टरी करेंगे या वकालत करेंगे, तो उसका असर जो होना है वही होगा। किसी को पैसा मिलेगा और किसी को तकलीफ होगी। सर कश्मीरी पंडितों का सुना जा रहा है वहाँ से लोकल्स का एक्सोडस बहुत हो रहा है। एक्सोडस, अब अगर संरक्षण नहीं हुआ तो एक्सोडस होगा ही। अब निज़ाम के ज़माने में हम लोग वहाँ पर थे, हमारे गाँव के लोग जो है वो गांव छोड़ के चले गए थे। तो ये संरक्षण देगा कौन? जिम्मेदारी किसकी? ये संरक्षण देने का काम सरकार को करना पड़ेगा, चुन के आए हुए लोगों को करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा ही मीडिया को भी करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि समाज के अंदर अगर धर्म के नाम पर कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि समाज के अंदर धर्म का निर्माण इसलिए हुआ है कि लोग एक जगह पर आ जाए, उसी लिए हमारा समाज बना है, उसी लिए शहर बने हैं, उसी लिए गांव बने हैं, उसी लिए प्रांत बने हैं। इसलिए हम सब लोगों को मिलाने के लिए जो करना ज़रूरी है वो करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ चुन के आए हुए लोगों को वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ प्रांत की सरकार को और केंद्र की सरकार को, हम सब लोगों को करना पड़ेगा। वो कांग्रेस की सरकार हुई तो भी वही करना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार हुई तो वही करना पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे देश के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, या आपकी उनसे और प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा है इस समस्या को सुलझाने के लिए? देखो, मैं 48 ईयर्स पॉलिटिक्स में रहा हूँ, और मैंने कभी किसी भी एक व्यक्ति को नाम पर लेकर इसने बुरा काम किया है ऐसा बोला नहीं है। उम्मीद क्या है सर? बोलना नहीं चाहता। उम्मीद क्या है आप? हम बोलते हैं कि इसको आप पूरी तरह से देख लो, समझ के जो है बोलो कि किस वजह से वो हो रहा है, और वो नहीं होने के लिए अपने को क्या करने का है करके आप कदम उठाइए। हम लोगों ने सरकार चलाई, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। मैं तो रिजिग्नेशन देकर बाहर आया हूँ हुआ बोल के। अब लाल बहादुर शास्त्री भी बेचारे रिजिग्नेशन देकर बाहर आए थे। उसका असर लोगों पर भी अच्छा होता है कि उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले ली तो हमको भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री की जिम्मेदारी कि ये एक एग्जाम्पल आपका लाल बहादुर शास्त्री का, मौजूदा एचएम को इस बारे में सोचना चाहिए, ये एग्जाम्पल सेट कर सकते? देखो, मैं उनको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए ये नहीं देखता, मगर मैं इतना बोलूँगा कि सोक्रेटिस को जहर देने वाले लोग भी सरकार के अंदर के लोग थे, और इब्राहिम लिंकन को मारने वाले भी सरवर कर लेते, और महात्मा गांधी की मृत्यु भी हो गई, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। मगर इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं, मगर एक विचार को, और जिस पद्धति से वो बोला जाता है उसको ध्यान में लेकर वो उस पद्धति से नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा हम लोगों ने अपने अपने तय पर तय किया तो ये चीज़ कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। आप लोगों ने नैतिकता के आधार पर सर इस्तीफा दिया था, क्या इन लोग की नैतिकता नहीं बनती जो आप कह रहे हैं? देखो, मैं तो वो जिनको वो जो अच्छा लगता है वो करे। मैं प्राइम मिनिस्टर की गलती है या होम मिनिस्टर की गलती है या किसी एक ऑफिसर की गलती है ये नहीं मैं बोलूँगा। रशिया के अंदर एक स्कूल के अंदर 250 बच्चों को मार दिया था, रशिया के अंदर मारा था। तो वहाँ पर जो है वो जो ऑफिसर था उसको बाजू को किया गया था।
उसको, मगर पॉलिटिशियंस ने वहाँ पर नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने गलती की थी ऐसा मैं थोड़ा ही बोलूँगा। यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स ने किया तो पॉलिटिक्स ने भी अच्छा किया, कोई गलती नहीं है, मगर सरकारी नौकर को नहीं निकाले इसलिए उनकी गलती हो गई, इतना ही चीज़ नहीं मैं बोल सकते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शिवराज पाटिल साहब, जिनका कहना है कि कश्मीर में जो हालात हैं निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय तो ज़रूर है, सरकार को जो ज़रूरी कदम है वो उठाने चाहिए और ज़्यादा बेहतर हो कि अगर धर्म का इस्तेमाल राजनीति करने के लिए ना किया जाए तो इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।